जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मुकाम पे क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम अपनी मांगी गई दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वो वकूअ पजीर होने लग जाएगी और गैब से तुम्हारे लिए मदद आएगी। जो चीज नसीब में नहीं है देखना वो भी तुम पालोगे अगर तुम अल्लाह पे यकीन रखोगे। इंशाअल्लाह वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहां मायूसी हो वहां हाथ खाली ही रह जाते हैं। अल्लाह उनको आजमाता है जिनको उसने अपने करीब करना हो। जल्द ही तुम तक मोजज़े आएंगे, जरूर आएंगे। तुम हो ही अल्लाह को इतने प्यारे, इसलिए तो वो तुम्हें आजमा रहा है। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदा ज़ेर हो जाया करो, क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। जो तुम सब लोगों से कहते रहते हो वो तुम सिर्फ अल्लाह से एक बार कह के देखो, फिर मायूस मत हो। दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राज़ी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता? वो दुआ की तौफीक भी तो उन्हीं को देता है जिनको उसने देना हो या जिनका मांगना उसको पसंद आ जाए। और देखो तो सही, फिर तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारा मांगना, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना अल्लाह को इतना पसंद आ गया है। अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ, अब भी कुन की उम्मीद बाकी है। अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। वो तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ और उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। इस बात से अंदाजा तो लगाएं कि अगर आप पे आजमाइश आई है तो अल्लाह के कितने पसंदीदा बंदे हैं, आप किन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं। अल्लाह ताला को आप पसंद हैं तो इसीलिए वो जात आपको आजमा रही है। और अच्छी चीज ऐसे नहीं मिलती। अच्छी चीज पाने के लिए कभी कभी अपने आप को मारना भी पड़ता है, कभी कभी सदियों इंतजार भी करना पड़ता है। अगर बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलना है तो सब्र भी तो करना पड़ता है और अल्लाह पे यकीन भी करना पड़ता है। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह इंसान के गुमान के साथ है। जैसा तुम उस जात के साथ गुमान रखोगे तुम उस जात को अपने साथ वैसा ही पाओगे। इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा।